प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है, आज के जो विषय है, वो केवल उन लोगों के लिए है जो मसीह में हैं और अपने लाइफ में वो जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, केवल उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर मिले, आपका शादी हो, आप मैरिज करना चाहते हैं, आप प्रभु में हैं और उसके लिए कुछ कन्फ्यूजन है, बहुत सारी बातें हैं जो मसीह के लोग, विश्वासी लोग, यहाँ तक कि पास्टर भी लोग गलती करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, परमेश्वर ने जो मेरे अंदर समझ को डाला है, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यदि आप वो शख्स हैं, आप शादी को लेकर टेंशन में है या फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं, प्रभु में आप हैं, तो उसके लिए वीडियो आप देख सकते हैं। मैं बहुत सारी बातों को इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहें, ताकि आप इस वीडियो से परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखा पाए, बहुत कुछ समझा पाए। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? यदि आप मसीह में हैं और शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो है और आप ज़रूर से सुनें। हालेलुया। अक्सर क्या होता है ना कि बहुत से जवान, बहुत से यंग लोग कुछ गलतियों को करते हैं, ठीक है? उसी के विषय में मैं बातचीत करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो बहुत से जवान लोग करते हैं इस गलतियों को और बाद में मुसीबत और प्रॉब्लम्स अपने जीवन में लेकर आते हैं, ठीक है? मैं आपको 2 पास्टर की ऐसी बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ, 2 पास्टर की, जिसके जीवन में ऐसा घट गया। और मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप उस प्रॉब्लम्स में ना फंसे जो 2 पास्टर फंस चुके हैं ऑलरेडी, उसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है ना? इसीलिए मैं 2 पास्टर को जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनसे मिला भी हूँ। मैं उसकी घटना आपको बता रहा हूँ, आप सुने और ध्यान से और समझें। और फिर से आपको बोलने जा रहा हूँ कि यदि आपके पास टाइम नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो इस वीडियो को आप सेव कर लें और बाद में सुनें। हालेलुया, बाद में सुनें, लेकिन इसे सुने ज़रूर। अगर आप सच में अपने लाइफ पार्टनर को लेकर सीरियस है और जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है? मैं 2 पास्टर की घटना बता रहा हूँ। जब वो इस परमेश्वर का सेवा करता था, एक पास्टर, जब वो परमेश्वर का सेवा करता था और सेवा लाइन में जब आप जाएंगे ना, तो क्या होगा ना कि अगर आप लड़का हैं तो बहुत सारी लड़कियां आपके जीवन में आएंगे। अगर आप लड़का हैं तो आप सेवा लाइन में जैसे उतरेंगे तो समझेंगे मेरी बात। अगर आप लड़की हैं तो बहुत सारे लड़के आपके जीवन में आएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका सेवकाई बढ़ेगा या परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कॉलिंग को रखा है या सेवकाई बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि आपके जीवन में लड़कियां आएंगे और उसका एक ही मकसद होगा। वो लड़की क्यों आएंगी मालूम है? उसको शैतान भेजेगा और मकसद उसका एक ही होगा कि आपका सेवकाई, आपका मिनिस्ट्री, आपका जो कॉलिंग है, जो आपको परमेश्वर देना चाहता है उस लेवल पर, उस बुलाहट को पूरा करना चाहता है, उसको तबाह करने के लिए आएगा। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपकी कॉलिंग को बर्बाद करने के लिए आएगा, ठीक है? आपका मिनिस्ट्री को बर्बाद करने के लिए आएगा, आपको उस लेवल तक कभी पहुंचने नहीं देगा। आप इस चीज़ को सुने ध्यान से, ठीक है? तो एक पास्टर से जिससे मिला हूँ, मैं उसकी घटना आपको बता रहा हूँ। वो जब सेवा कर रहा था परमेश्वर का और सेवा करते करते एक लड़की उसके जीवन में आया और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया अपने जीवन में। सबसे खतरनाक बात यह है ना कि वो लड़की जो है वो संसारिक लड़की है, मसीह को नहीं मानने वाली। लेकिन मैं पास्टर क्या सोच रहा था कि मैं तो मसीह को मानता हूँ ना, इसको भी मसीह में लेकर आइए। अक्सर बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलता है कि हम लोगों को बदल देंगे। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, अगर आपके पास लोगों को बदलने की सामर्थ्य है तो क्या आप अपने आप को बदल पाए हो? क्या आप अपने जीवन में वो कर पा रहे हो जो करना चाहते हो? आप सोचिएगा, थोड़ा अच्छे से बैठकर सोचिएगा। बोलते हैं ना कि हम मसीह है, हम संसारिक लड़की को लेकर आएंगे और उसको बदल देंगे। तो उससे पहले मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, आप सोचिए बैठकर, क्या आप अपने आप को बदल पाए हो? आप जैसा जीना चाहते हो उसे जी पा रहे हो? जो करना चाहते हो वो कर पा रहे हो? नहीं। कुछ पाप ऐसा जीवन में आप उसको छोड़ पा रहे हो? नहीं, क्योंकि आप खुद को नहीं बदल पा रहे हो, तो दूसरे को कैसे बदलोगे? मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, इस विचार को आप अपने अंदर से निकाल दो। इस विचार को क्या करो, अपने अंदर से निकाल दो कि मैं किसी को बदल दूंगा। तो उसके अंदर ये विचार था कि मैं उस लड़की को बदल दूंगा। समझ पा रहे मेरी बातों को? बदल दूंगा करके उसका विचार था। और उस पास्टर ने उस संसारिक लड़की से शादी कर लिया, ठीक है? और आज क्या उसका जीवन देखता हूँ, आज उसका जो जीवन है वो काम, बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में मतलब व्यस्त हो रहा है। परमेश्वर की जैसा कॉलिंग था, परमेश्वर का जैसा बुलाहट था, वहां तक वो नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसने अपने जीवन में गलत पसली को लेकर आया। क्या समझे मेरी बात? उसने क्या किया? अपने लाइफ में गलत पसली को लेकर आया जो परमेश्वर की ओर से था ही नहीं। उसने क्या बोला था कि मैं क्या करूंगा, इसे बदल दूंगा। और आज मैं उसका जीवन को देखता हूँ, उस लड़की ने उसको बदल दिया है। मतलब परमेश्वर का जो कॉलिंग है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर जिस लेवल पर उसको ले जाना चाहता था, उस लेवल पर आज तक वो नहीं पहुंच पाया। काम धंधा, बीबी बाल बच्चा और यही सब में फंस गया। उसकी कॉलिंग पूरी नहीं हो पाई। हो सकता परमेश्वर उसके दिन बहुत बड़ा कॉलिंग रखा हुआ था, बहुत बड़ा स्टेट, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री उसको देने जा रहा था, लेकिन आज वो फंस गया। अब वो निकल नहीं सकता। कैसे? शादी,
एक बार होता है, बार-बार नहीं। इसलिए मैं हमेशा से बताता हूँ कि जब भी आप शादी करने वाले हैं, मैरिज करने वाले हैं, 100 बार नहीं लाखों बार सोच के करें और लाखों बार परमेश्वर से पूछें, प्रभु तेरी ओर से है कि नहीं, तेरी ओर से है कि नहीं? पूरा क्लियर जब तक नहीं होगा, अपनी इच्छा से कभी ना करें, ठीक है? तो क्या वो पास्टर फँस गया है और वो नहीं निकल सकता? कैसे निकलेगा? और क्या अपनी पत्नी को छोड़ देगा? वो छोड़ भी नहीं सकता, तलाक भी नहीं दे सकता और वो छोड़ेगा नहीं तो सेवा भी नहीं होगा। इन बातों को समझ पा रहे हैं? मतलब अपनी सेवकाई को, अपनी मिनिस्ट्री को पूरी तौर से बर्बाद कर चुका है। वो अपने लाइफ में आगे अब नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर का सेवा जो कॉलिंग बुलाहट था उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएगा। पूरी तौर से तबाह हो गया इसका जीवन। गलती क्या किया? आपके अंदर अगर ये विचार चलता है कि मैं कोई संसारिक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसको बदल दूंगा। आप बैठ कर एक बात सोचना, पहले खुद को क्या बदल पाए हो? अपने घर परिवार को बदल पाए हो? अपने दोस्तों को बदल पाए हो? तो कैसे बदलोगे? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आप नहीं बदल सकते। और आप क्या बोलते कि मैं उसे बदल दूंगा? क्या आपके पास सामर्थ्य से बदलने का? सोच के देखिए। और बात आपके अंदर ये चल रहा होगा कि परमेश्वर उसको बदलेगा, ठीक है? आप संसारी लड़की को लेकर आएंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर उसको बदलेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि परमेश्वर की ओर से वो है ही नहीं, तो फिर परमेश्वर उसे क्यों बदलेगा आपके लिए? मतलब परमेश्वर को आप अपने हिसाब से चला रहे हो। मतलब मुझे जो चाहिए प्रभु वो तुझे देना पड़ेगा, यही सोच रहे हैं ना? परमेश्वर को जो पसंद है आपके लाइफ में, आपके जीवन में देने के लिए, वो आपको नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए वो परमेश्वर से जबरदस्ती आप छीन कर मांग रहे हैं। पता है परमेश्वर नहीं देगा। इसके पीछे भी कारण है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब वो लड़की आपके जीवन में आएगा तो आपकी सेवकाई कैसे बर्बाद होने वाली है, आप मिनिस्ट्री में कैसे खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर वो काम ही नहीं कर पाएगा जो करना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो लाइफ में जो राइट पर्सन होता है ना, जो परमेश्वर की ओर से, तो वही सही होता है। अगर आप कहीं से भी उठा कर लेकर आते, किसी की पसली को लेकर आते, तो गलत हो जाता है। फिर अपने जीवन में मिनिस्ट्री को, कॉलिंग को, सब कुछ आप बर्बाद कर देंगे। दूसरे पास्टर के जीवन में भी यही हुआ। वो लोग दोनों मसीह में था। बात को आप समझेंगे। ऐसा भी होता है कि आप सोचेंगे कि ये मसीह में है और ये लड़की मसीह में है। इसके विषय में बात सुनिए अच्छे से। मैं तो बता दिया, एक मसीह और एक संसारिक के विषय में आपको बताया, आपको समझाएं। एक और घटना आपको बताता हूँ। एक जो पास्टर, एक लड़का है जो मसीह में है और एक लड़की है वो भी मसीह में है। अब इसका किस्सा सुनिए। एक लड़की भी मसीह में है और एक लड़का भी मसीह में है। अब क्या सोच रहा है कि हम लोग दोनों शादी कर लेंगे तो क्या होगा कि बहुत अच्छा मिनिस्ट्री होगा, बहुत अच्छा सेवकाई चलेगा, मज़ा आएगा, सेवा करेंगे दोनों मिल मज़े से। लेकिन आपको एक बात नहीं पता, अगर वो लड़की मसीह में है क्यों ना, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, तो जो कॉलिंग और जो सेवकाई, जो लेवल परमेश्वर आपको देना चाहता है, वहाँ तक आपको नहीं ले जाता। आज उसके जीवन में यही हो रहा है। दोनों मिलकर सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर परमेश्वर उसको देखना चाहता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं बातों को? यदि परमेश्वर चाहता है कि आप बिना शादी करके अपने जीवन को जिए, ठीक है, और अपने जीवन में आप कोई लड़की को या कोई लड़का को लेकर आते हो, तो आपकी जो लेवल है ना, जो परमेश्वर जहाँ आपको पहुँचाना चाह रहा था, जिस लेवल पर आपको देखना चाह रहा था और जिस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाह रहा था, उस तरह से वो कभी नहीं कर पाए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या थी? बिना शादी करके सेवा करो। लेकिन आपने क्या किया? शादी कर ली। और ये सबके जीवन में नहीं होता है। किसी किसी को परमेश्वर बोलता है कि बिना शादी करके सेवा करो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये बात ये बोलने जा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में कभी भी अपनी मर्जी से किसी लड़का को या लड़की को नहीं लेकर आना है। उससे आपका सेवकाई, आपका कॉलिंग बर्बाद हो जाएगा और बाद में आप पछताएंगे और सोचेंगे कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। हो सकता है ये वीडियो आपको याद आए, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में कोई लड़की है या कोई लड़का है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उससे हम नहीं छोड़ सकते, उससे हम नहीं निकल सकते, प्रभु को देना ही पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा आप सोच रहे हो कि प्रभु को देना ही पड़ेगा। तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रहे हो? मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, या तो आप यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दो, संसार में लौट जाओ। क्लियर है? अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रहे हो तो यीशु मसीह खुद कहता है कि अपना क्रूस उठाए। अपना क्रूस मतलब आपके अंदर जो इच्छाएं हैं ना, ख्वाहिशें हैं, वो सब त्याग कर केवल वो करना है जो प्रभु चाहता है आपके जीवन से। वरना आप नहीं कर पाओगे। आप यीशु मसीह को छोड़ दो और अपनी मर्जी से जो करना करो। लेकिन एक बात आपको याद रखना, लास्ट में यीशु मसीह आपको नहीं पहचाने और आपको स्वर्ग जाने का उम्मीद खो दो, क्योंकि आप स्वर्ग कभी नहीं जा पाओगे, हमेशा के लिए नरक जाओगे। आपके अंदर ये भी विचार आ सकता है, चलेगा, कि जिस लड़के से हम प्यार करते हैं ना, जिस लड़का से हम प्यार करते हैं, और उसके बिना हम नहीं जी सकते। अगर हमको चाहे नरक भी जाना पड़े तो हम नरक जाने के लिए तैयार हैं। शाबाश, ठीक है। अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन नरक के बारे में केवल सुनने में आपको लग रहा है। परमेश्वर से एक बार जरूर आप बोलो कि प्रभु मुझे एक बार नरक में घुमा कर लेकर आओ। उसके बाद पता कई दिन तक आप सो नहीं पाओगे, कई दिन तक आप खाना नहीं खाओ। कितने को परमेश्वर ने नरक दिखाया है और जब नीचे आया ना, कई दिन तक वो सो नहीं पाया, कई दिन तक वो खाना भी नहीं खाया।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपनी कॉलिंग को बर्बाद मत करो, अपनी सेवकाई को बर्बाद मत करो। हाँ, आपसे अगर नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर से बोले, प्रभु कोई लड़की है जो संसारिक में जीवन में आ चुकी है, या कोई लड़का है जो संसारिक है अपने जीवन में आ चुका है, आप दुआ करो, फास्टिंग करो, प्रेयर करो, बोलो प्रभु हटाओ इसको हटाओ, जल्द से जल्द हटाओ। मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन मेरे मन को बदलो, उसके मन को बदलो। नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए जो तुम्हारी ओर से है। अगर आप अपने जीवन में सेवकाई को लेकर सीरियस हो, अपने जीवन को लेकर सीरियस हो, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर के राज में जाना चाहते हो, तो हालेलुया, मेरी बातों को समझ, इस बात को आप समझे। अपने जीवन में अगर सीरियस है तो मैं एक घटना को बता रहा, शायद मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से घटना को आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुने। एक लड़का को एक लड़की पसंद आता है, और जब देखता है तो उसके अंदर विचार आता है कि काश ये मेरा पत्नी होता, इसके साथ शादी होता, और जस्ट वो क्षमा मांग लेता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, सोच कर क्षमा मांग कर आगे निकल जाता है। और कुछ टाइम के बाद एक क्रूसेट होता है, एक मीटिंग होता है, उस मीटिंग में वो लड़का जाता है, और उस मीटिंग में वो लड़की भी आती है, और फिर देखता है दूर से, तो बोलता है प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैंने इसके बारे में गलत सोच लिया था। वो क्षमा मांगता है, फिर से क्षमा मांगता है, पर भूल जाता है। फिर क्या होता है मालूम है? जो लड़की है ना, वो लड़की अपने माँ बाप को जाकर बोलती है कि मुझे वो लड़का चाहिए, आप जाकर बातचीत करो। और वो लोग परिवार मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, और दोनों का शादी हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है? मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप क्या करें, आप परमेश्वर पर छोड़ दें, हर एक चीज़ को परमेश्वर पर छोड़ दें। आपको क्या करना है? अपनी इच्छा पर नहीं चलना है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। इंतजार करें, परमेश्वर से बोले, प्रभु तेरी ओर से चाहिए, चाहे जैसा भी हो। बाइबल में एक ऐसा भी घटना है ना, परमेश्वर ने एक वेश्या से शादी करने के लिए बोल दिया। आपके अंदर वो हृदय होना चाहिए, आपके अंदर वो दिल होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति मोहब्बत होना चाहिए कि प्रभु तो किसी से भी बोल देगा ना, हम तैयार हैं। ऐसा वाला मोहब्बत आपके अंदर होना चाहिए। नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, हमको जो चाहिए प्रभु वो दीजिए। आपकी पता नहीं, आपको थोड़ी रहना है जीवन साथी हर उसके साथ, हमको रहना है, तो मुझे जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। जब आप बहुत जिद करेंगे, बहुत रोएंगे, बहुत चिल्लाएंगे, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, परमेश्वर आपको नहीं देगा। लेकिन अगर फिर भी रोने और चिल्लाने के द्वारा वो लड़की या लड़का आपके जीवन में आ जाता है, तो 100% है कि देने वाला परमेश्वर नहीं है। और आप परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु मैंने आपके सामने बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, फास्टिंग किया, आपने मुझे वो लड़की या वो लड़का दिला दिया। प्रभु फिर बोलेगा कि बेटा उसको मैंने नहीं दिया है। फिर आपको समझ में आएगा कि देने वाला कौन है। कुछ सालों के बाद फिर आपके जीवन में समझ में आएगा कि मैंने ऐसा गलतियाँ क्यों किया। ठीक है, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने फर्स्ट में जो पास्टर की घटना बताया वो क्या था, एक संसारिक और मसीह के जीवन की घटना बताया। दूसरा जो मैंने बताया वो दोनों मसीह था, दोनों सेवा करने वाला था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम से। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख ले, आपको समझ में आएगा, दोबारा देख ले, समझ में आएगा आपको करना क्या है। इस वीडियो से मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ, यही बोलने जा रहा हूँ कि परमेश्वर की जो इच्छा है आपके जीवन में, अगर वो करते हैं तो क्या होगा कि परमेश्वर की सारी आशीष आपके जीवन में आएंगे, परमेश्वर का कॉलिंग आपके जीवन से पूरा होगा, परमेश्वर जो आपको देना चाहता है वो मिलेगा, परमेश्वर आपको जैसा इस्तेमाल करना चाहता है वैसा इस्तेमाल कर पाएगा। वरना आप अपनी इच्छा करते हैं तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाह कर भी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा, समझ पाएंगे। और इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं जिसका मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो को बना पाऊँ। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।